صل على محمد وآل محمد اللهم Assalamualaikum and hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I'm fine, alhamdulillah. Welcome to another vlog. So here I'm showing you scenes of my house on Eid day 2. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ही ये सारे कबाब सूखने के लिए डाल दिए थे यहाँ रस्सी पर, टेरेस पर हमारे। ये ऑलमोस्ट सूख गए हैं क्योंकि कल शाम से और फिर आज सुबह में भी बहुत सनी था डे, तो अच्छा सा सनलाइट इनको मिल गई है। बट स्टिल इन्हें कुछ दिन और हमें टेरेस पर रखना पड़ेगा सुखाने के लिए एंड अच्छी सनलाइट देनी पड़ेगी। एंड इसको इतनी भी सनलाइट इसीलिए ही मिल सकी है क्योंकि मामा ने हम सबको काम बांट दिए थे। आज ये ईद में फ़र्स्ट टाइम हमने मामा की हेल्प की मीट कट करने में, वरना हमने आज तक मीट कट किया ही नहीं था। वो मीट टच करने में भी बहुत अजीब लगता था, मगर इस टाइम मामा की हेल्प करना था हमें, तो फ़र्स्ट एवर टाइम हमने हेल्प की है बकरीद के दिन। और फिर ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से मामा अकेले इतना गोश्त कैसे कट करती होंगी। बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा हालत थक गई थी। हम लोग इतना बुरा सोए थे ना कल शाम ये सारा काम करके। खैर, तो हम लोगों ने जैसे मैंने बोला मामा ने काम हम सबको बांट दिया था। मी, मामा एंड माई दीदी वर कटिंग द मीट एंड उसको कबाब की शेप में हम लोग कट कर रहे थे। और फिर मेरे एक और दीदी उसको फिर मसाले सारे मिलाकर सूखने डाल रहे थे, इसलिए हमारे कबाब सूख गए। एंड ये देखें, आज ट्यूशन किड्स भी आए थे, तो फिर हमने इनको इनके ईद के गिफ्ट दे दिए एंड या दे वर रियली वेरी हैप्पी। मैक आर्ट्स पर आपको शॉर्ट्स भी देखने मिलेगा क्या क्या हमने ऐसे बनाए हैं। वैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी आपको बताया था ये ट्यूशन किड्स के लिए हमने जो मिनी गिफ्ट्स बनाए थे। सो यस, और अब जैसे कि ईद उल अज़हा था तो हमारे पास ये देखिए यमी यमी डिनर्स एंड मील्स बन रहे हैं गोश्त के। विल बी हैविंग मोर मीटी मील्स इन द अपकमिंग डेज एंड दिस मटन कढ़ाई वाज सो यम विद दिस पराठा। The next day. My cousin Asma is here and today we are going to do pizza party, that's why she's here. And here we started preparing for today's pizza party. Here are our corns being sauteed here and ये है sweet corns. And then यहाँ पर दीदी चॉप कर रही हैं onions and also mama have chopped these capsicum. Here we are having butter in this bowl, we'll be melting it in oven. And yes, we have to saute all these veggies except onions. So yeah, you can add all your favorite veggies in your pizza. It's your pizza so you can modify it however you want. हमारे पास कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न थे तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। एंड ये पिज़्ज़ा बेस हम बाहर से लेकर आए थे। और हमारे पास मोज़रेला चीज़ भी है एंड वी आर ऑल्सो हैविंग दीज ब्लैक स्लाइस्ड ऑलिव्स, सो हम ये भी यूज़ करेंगे। अभी शायद ये ख़त्म हो जाएंगे थोड़े से। ये वी आर ऑल्सो हैविंग चिली फ्लेक्स घर पे थे नहीं तो फिर हमने ये भी ऑर्डर किया साथ में हमारे पिज़्ज़ा बेस के। So here we are spreading some melted butter on pizza base and then we spreaded these pizza sauce on these pizza bases. So yeah, we are going to make 4 pizzas today and yeah, we were like waiting for this day from so long. हम लोग बस प्लान कर रहे थे कि बनाएंगे पिज़्ज़ा बनाएंगे मगर फाइनली आज वो दिन आ गया है गाइस कि हम फाइनली घर पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और यस, हम सब मिलकर यहाँ पिज़्ज़ा बना रहे थे। दीदी ये चिकन के 4 चिकन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं ताकि सभी पिज़्ज़ा में चिकन बराबर आए। ऐसे ही हमने सारे टॉपिंग्स को और सबको 4 हिस्सों में डिवाइड करके तो फिर 4 पिज़्ज़ों के ऊपर टॉपिंग की है। एंड ये चिकन भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो हियर वी आर डेकोरेटिंग आवर पिज़्ज़ास एंड या वी आर डन विथ पिज़्ज़ा सॉस, बटर, चिकन, vegetables. Now it's time for our cheese. So yeah, obviously we are using mozzarella cheese here. Actually it's a blend of mozzarella and cheddar cheese. So yes, and on top of that we have our sliced black olives and we are also spreading some of that vinegar जो फिर ये olives में होता है। उसके ऊपर से हमने ये sprinkle कर दिया हमारा oregano and chili flakes. We also had thyme, so फिर हमने इस पर thyme भी थोड़ा सा sprinkle कर दिया। And yes, we are making our own pizzas. Mashallah. Okay, our pizzas are done. All we have to do is bake them and eat them. So yeah, let's just complete this thing fast. And फिर जब हम ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा ना हमारा बेक होके, तब मैं आपको बताऊंगी। Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir.
So here we are enjoying our hot and crispy pizzas, and if you are enjoying watching it, then don't forget to subscribe to my channel. الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم. So here my Didi made this Eid envelope for us. Like she have everything uploaded on MyCards, so you can just go and watch that. And she surprised us, like literally we didn't had any idea that she had made these gifts for us. So we were really happy seeing that. We had some bookmarks and letter with Eid Mubarak wish on it. We also had rings that she had made with that pearls. It was really pretty. So we really loved it. The next day. Today we are going to make fruit custard, and for that here mama is chopping some fruits and dry fruits over here which were being soaked and peeled. And apples तो मामा ने ऑलरेडी चॉप कर दिए, अभी दूसरे फ्रूट्स भी है वो भी चॉप करेंगे हम. एंड हियर वी आर हैविंग दिस जुजुबी जेली, तो फिर इसको भी चॉप करेंगे और हमारे फ्रूट कस्टर्ड में ऐड करेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है. तो हमारे पास ये जेली के 2 पैकेट्स हैं, तो मैं इसको जल्दी से चॉप करती हूँ अभी. एंड हियर इन द किचन वी आर हैविंग दिस मिल्क, एक्चुअली दिस मिल्क, बोथ द मिल्क्स इन डिफरेंट पॉट्स, बिकॉज थोड़ा सा मिल्क हम यहाँ पर कॉफ़ी के लिए यूज़ करेंगे और फिर इसमें से जो मिल्क बचेगा वो हम कस्टर्ड बनाने में यूज़ करेंगे और फिर ये पूरा मीठा बनाने में यूज़ होगा हमारा ये वाला मिल्क. Here are the bananas. Here we are having pomegranate seeds and the apples and dry fruit that mama has chopped. Let's cut this jelly now. सो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि इसको कैसे कट करूँ, मतलब कितने साइज़ में. फिर मैंने मामा को बुलाकर हेल्प ली, तो एक मामा कट करके बता रही हैं, बाकी के मैं कट करूँगी. सो जल्दी से ये कट करते हैं. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل. ओके, सो हियर मामा इज़ मिक्सिंग दैट कस्टर्ड पाउडर इन मिल्क, और फिर इसका ये वाला घोल बना कर तो फिर इसको हम ये वाले मिल्क में डालेंगे इस तरह, और फिर ये कस्टर्ड को कुछ देर कुक करेंगे until it get thick according to the consistency we want. And here we are also having these mangoes, तो हम ये मैंगो भी ऐड करने वाले हैं कस्टर्ड में. एंड यस, फॉर द फर्स्ट टाइम हम आज ये कस्टर्ड बना रहे हैं, वैसे शायद सेकेंड टाइम, बहुत पहले बनाया था और अभी बना रहे हैं. सो ये सारे फ्रूट मामा ने जो चॉप करके रखे थे और आइस वाटर में डाल के रखे थे, तो फिर उसको स्ट्रेन कर लिया है. अभी मैंगो भी चॉप करेंगे, और ये कस्टर्ड पाउडर जो बच चुका है हम इसको टेप लगाकर अभी जाकर फ्रीज़र में रख देते हैं. फ्रीज़र में रखने से ये फिर सॉलिडिफाई नहीं होगा, जैसे बाहर रहने से यूजुअली हो जाते हैं ऐसी चीज़ें. एंड लुक एट दैट, इट वॉज रेनिंग फ्रॉम दैट टाइम, बट नाउ अभी बस ड्रिजल्स हो रहे हैं. तब से अच्छी खासी बारिश हो रही थी, इसलिए हमारा सारा आंगन भी वेट हो गया है. खैर, वेदर इज़ लिटरली वेदरिंग, एंड इन दिस प्रिटीएस्ट वेदर वी आर मेकिंग फ्रूट कस्टर्ड. लाइक yes, amazing. So here we are chopping mangoes, and look at that, mashallah, all our ingredients are ready. All we have to do is add them in custard and keep it in fridge until it chills nicely. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي. ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टर्ड बन गया है. अब इसके ऊपर फाइनल टॉपिंग जाएगी मिल्क मेड की. सो यहाँ पर मामा मिल्क मेड इस पर डाल रही हैं, वैसे मेरी दीदी डाल रही हैं. खैर, तो ये सारे इतने अलग अलग बाउल्स और बॉक्सेस में आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 2 बॉक्सेस जाएंगे हमारे दोनों आंटियों के पास,
और ये 2 बाउल्स हमारे लिए होंगे। जो बड़ा वाला बाउल है वो हम कल खाने के लिए रखेंगे और ये छोटे से बाउल में से आज खाएंगे शाम में डिनर के बाद इंशाल्लाह। एंड ये दिखने में इतना यम लग रहा है, हमने इसे अभी टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा है। ठंडा होने के बाद और अच्छा लगेगा। इसके ऊपर हमने श्रिंक रैप से इसको अच्छे से कवर कर दिया है, बड़े वाले बाउल को। अब इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर ये जो दोनों बॉक्सेस हमारे आंटियों के उनके पास रिस्पेक्टिवली पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं। आज के डिनर में हमारे स्पेशल बना है मटन बिरयानी। ये देखिए लुक में इतनी प्रिटी लग रही है ना ये, और डिलीशियस भी लग रही है। तो मैं एक्साइटेड हूँ ये खाने के लिए। लेट्स जस्ट हैव द डिनर एंड देन फॉलोड बाय आवर फ्रूट कस्टर्ड। الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقي. Everyone, so next day, and here look at that, mama brought these plants yesterday, like yeah, I think 2 days before, and we still have to plant them in our pots. Look at that. I really loved all these, and this is lemongrass. For the first ever time we have finally brought lemongrass. And yes, these are all other plants. So total we have brought these 4 plants. And look at that scorching sun. It's really sunny today, which is really good for our kebabs. Okay, ज़ोहर की अजान हो रही है. Okay, अजान हो गई है guys. So I wanted to show you guys ये हमारे कबाब जो कि ऑलमोस्ट सूख गए हैं. देखिए माशाल्लाह, वो तो ईद के दूसरे दिन की हीट की वजह से ही सूखे हैं, वरना तो फिर देखें थोड़ी देर धूप आती है और फिर ऐसे छाँव आ जाती है. फिर डर लगता है कि कहीं मतलब अगर थोड़ी सी डिज़ल भी हुई तो फिर ये भीग जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि इसमें मामा कह रही थी कि थोड़ा भी पानी जाता है ना तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं. एंड ये वाली मिर्ची याद है आपको, हमने जो दही वाली मिर्ची बनाई थी ना मसाले वाली, ये वो है. एंड ये देखिए वहाँ चिंटू छिपा हुआ है और आवाज़ दे रहा है. हे सो जाओ. And yes guys, with that I end my vlog here. I hope you all like watching it, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my channel. Share my videos with your friends and relatives. And till I upload another vlog, take care and Allah Hafiz. Don't forget to watch my previous vlogs if you haven't already. I have uploaded Eid vlog and also many more vlogs before. So yes, do remember me and my family in your prayers, and until I upload next vlog, stay safe and Allah Hafiz.